आगे ताई फोन से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां पर फोन आ जाती है और ताई को बताती है कि डॉक्टर चैट वापस आ गए हैं, इसलिए उसे यहाँ से जाना हो। तो ताई चोरी छुपे वहां से भागने लगती है कि तभी वहां पर डॉक्टर चैट भी आ जाते हैं। तो बेचारी ताई किसी तरह अपने आप को डॉक्टर चैट से छुपाती है और उसे लगता है कि डॉक्टर चैट ने उसे नहीं देखा, पर ऐसा नहीं होता। डॉक्टर चैट ने उसे देख लिया होता है, पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं और ताई भी वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ पार्क कैट को घर छोड़ता है, तो यहाँ पर पार्क कैट को समझाता है कि तुम रात को बहुत ही देर से काम से वापस आती हो, तो तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि कब किसकी नियत फिसल जाए कोई भी नहीं जानता। तो कैट कहती है, तुम पुराने जमाने वाले दादा परदादा जैसी बातें क्यों कर रहे हो, ये आजकल का फैशन है। तो पार्क कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि आजकल का ये फैशन है, लेकिन तुम्हें अपनी सेफ्टी भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो कैट कहती है, अगर तुम्हारा भाषण हो गया हो तो मैं घर के अंदर जाऊँ। तो पार्क कहता है, एक मिनट रुको, ये मेरा कार्ड है, अगर बाय चांस तुम किसी मुसीबत में फंस गई तो तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। तो कैट कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा भाई ही काफी है। तो पार्क कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई काफी है, लेकिन वो तुमसे बहुत ही दूर रहता है और तुम्हारे बुलाने पर वो जल्दी नहीं आ पाएगा, मैं ही जल्दी आ पाऊंगा, इसलिए कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसो तो मुझे कॉल करना। और यहाँ पर पार्क कैट को अपना कार्ड देता है, पर कैट उसका कार्ड नहीं लेती बल्कि नीचे गिरा देती है। तो पार्क को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता, मैंने तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया, मेरी ड्यूटी यहीं पर खत्म। और पार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो पार्क के जाने के बाद कैट उसका कार्ड उठा लेती है और पार्क ये सब देख लेता है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वेल कैट पार्क के सामने दिखाती नहीं है, पर वो भी पार्क को धीरे धीरे पसंद करने लगी होती है। अगले दिन ताई फैशन शो में भाग लेने के लिए हामी भर देती है और वो कैट के साथ मिलकर उस फैशन शो की तैयारी करने लगती है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। इधर चैट हर रोज ताई का इंतजार करता है ताकि वो उससे मिल सके, पर ताई खाना बेचने के लिए आती ही नहीं, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो हर रोज ताई के आने का इंतजार करता है। इधर डॉक्टर मिस डॉक्टर चैट को ये सारी हरकत करते हुए देख लेते हैं, तो वो यहाँ पर आकर उसे टीज करते हैं और कहते हैं, ताई का इंतजार हो रहा है, लगता है वो आज भी नहीं आई। तो डॉक्टर चैट यहाँ पर बात को पलटने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को उनके बारे में कुछ भी पता ना चले। आगे धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और ताई भी अपने काम में माहिर होने लगती है। आगे चैट अपनी बहन से मिलने के लिए उसके शॉप पर आता है, तो ताई जैसे ही चैट को देखती है, उसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो कैट को कहती है कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे मिलने के लिए आया है, प्लीज उसे मेरे बारे में मत बताइएगा प्लीज। और ताई ये कहकर चैट से छुपने के लिए शॉप के अंदर घुस जाती है। इधर चैट अपनी बहन से मिलने के लिए आता है और उसे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी लगती है और वो अपनी बहन से पूछता भी है कि वो लड़की कौन थी, पर उसकी बहन उसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि ताई ने उससे वादा लिया होता है कि वो उसके बारे में किसी को भी ना बताए। तो वो उसे बताती है कि वो हमारी फैशन शो की मॉडल है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आई थी। तो चैट इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी बहन को कहता है, चलो साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं, और पार्क को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। तो कैट जब अपने भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि उसकी मॉम ने जानबूझकर उसे यहाँ पर भेजा है ताकि उसका भाई उसे और पार्क को करीब ला सके। दूसरी तरफ ताई चैट से छुप रही होती है कि तभी वो मो से टकरा जाती है। तो मो से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और किससे छुपने की कोशिश कर रही हो। तो ताई उसे बताती है कि कैट का बॉयफ्रेंड आया है, मैं उसके सामने नहीं जाना चाहती। तो मो उसे बताती है कि वो कैट का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका भाई है। तो ताई जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ चैट पार्क और अपनी बहन को एक दूसरे के करीब लाने के लिए नए नए तरकीब अपनाता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहा होता है कि वो किसी तरह उन दोनों को एक दूसरे के करीब ला दे। तो चैट यहाँ पर पार्क को कहता है कि कुछ दिनों में फेस्टिवल आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम कैट को फेस्टिवल में लेकर जाओ, क्योंकि मेरी छुट्टी बहुत ही देर से होगी और तब तक रात हो जाएगी। तो पार्क कहता है, भाई तू फिक्र मत कर, मैं कैट को लेकर चला जाऊंगा। तो कैट को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। तो पार्क समझ जाता है कि यहाँ पर चैट उन दोनों का टाका भिड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन ताई खाना डिलीवर करने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर चैट ताई को देख लेता है और वो ताई से बात करने के लिए जाता है, पर ताई उसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं होती कि तभी चैट उसे कहता है कि मुझे पॉन के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। उस दिन मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में पॉन से मिलते हुए देख लिया था। मैं तुम्हें बस यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि पॉन का हादसा कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अगर उन लोगों ने तुम्हें पॉन से मिलते हुए देख लिया तो तुम भी खतरे में आ सकती हो, इसलिए तुम्हें पॉन से नहीं मिलना चाहिए। और पॉन की हालत अभी ठीक है, जैसे ही उसकी हालत में सुधार आएगा तो मैं खुद तुम्हें उसे मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगा। तो ताई कहती है, अगर मेरे उससे मिलने से मेरी जान खतरे में आ सकती है तो तुम्हारी भी जान खतरे में आ सकती है ना, क्योंकि तुम उसके डॉक्टर हो और वो
तुम्हें कुछ भी बता सकता है, इसे तुम अपना भी ख्याल रखना। तो चैट जब ताई के मुंह से ये सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ही खुश होता है कि ताई को भी उसकी फिक्र है। आगे चैट के मना करने के बावजूद भी ताई पॉन से मिलने के लिए चोरी छुपे हॉस्पिटल जाती है और वहां जाकर पॉन से पूछती है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। तो पॉन यहाँ पर ताई को उस दिन की सारी बात बता देता है और उसे ये भी बता देता है कि उस दिन उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब पॉल की वजह से हुआ था। पॉल नहीं, उसके पापा को जान से मारा है। जब ताई ये सारी बातें सुनती वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है और वो ताई को पॉन से बात करते हुए पकड़ लेती है और इस बात का बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट करने लगती है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर चैट भी आ जाते हैं और वो भी ताई को देख लेते हैं। तो डॉक्टर चैट यहाँ पर ताई को बचाने के लिए उन सारी नर्सों को कहते हैं कि अगर किसी ने भी इस बात को बाहर लीक किया तो उन लोगों की नौकरी चली जाएगी। और यहाँ पर डॉक्टर चैट पूरी कोशिश करते हैं कि ये बात कहीं भी बाहर ना जाए कि पॉन ताई से मिला था। तो वो नर्स डॉक्टर चैट की ये बात सुनकर पूरी तरह से डर जाती है और वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि वो नर्स पॉल के बंदे की खबरी होती है और वो हॉस्पिटल की पल पल की खबर उन लोगों तक पहुंचाती है। आगे चैट ताई को कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि पॉन से मत मिलना, अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम पॉन से मिली थी तो तुम पर मुसीबत आ सकती। तो ताई कहती है, मुझे पॉन की बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं उसे देखना चाहती थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल आ गई। अब से मैं नहीं आऊंगी, तुम निश्चिंत हो जाओ। तो यहाँ पर चैट ताई से पूछता है, क्या तुम आज फेस्टिवल में आ रही हो? तो यहाँ पर ताई डॉक्टर चैट को झूठ बोलती है कि वो फेस्टिवल में नहीं आ रही बल्कि रात भर घर में ही रहेगी। तो बेचारे डॉक्टर चैट का ये सुनकर दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ पॉन अपने बंदे को कहता है, वो पॉन हमारे गले का कांटा बन गया है, इसलिए आज रात फेस्टिवल के दौरान उसे रास्ते से हटा देना ताकि ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए। दूसरी तरफ कैट अच्छे से रेडी होकर नीचे आती है तो पार्क जब कैट को इस तरह देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है और वो उसके साथ फेस्टिवल में जा ही रहा होता है कि तभी पार्क को पता चलता है कि कैट अपने साथ अपनी नौकरानी को भी फेस्टिवल में लेकर जा रही है। तो बेचारा पार्क जब ये सब देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो कैट के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर यहाँ पर कैट तो उसके सारे मंसूबे पर पानी फेर देती है। दूसरी तरफ मनी भी बहुत दिनों बाद फेस्टिवल मनाने के लिए घर से बाहर आती है। दूसरी तरफ फैशन शो की सारी तैयारियां हो जाती है और फैशन शो स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर चैट भी अपना सारा काम धाम निपटाकर फैशन शो देखने के लिए आते हैं। आगे फैशन शो स्टार्ट हो जाता है तो सारी मॉडल बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है और उसके बाद ताई की बारी आती है। तो ताई इतनी प्यारी लग रही होती है कि डॉक्टर चैट की नजर उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही होती, क्योंकि डॉक्टर चैट को शक हो रहा होता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ताई है। कि तभी उनका शक यकीन में बदल जाता है जब आराधा उसे बताती है कि ये ताई ही है। तो डॉक्टर चैट जैसे ये बात सुनते हैं उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और पार्क ये सब नोटिस करता है और पार्क को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर चैट इस लड़की को पसंद करते हैं। आगे ताई बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है और सारे गांव वाले उसकी ऐसी खूबसूरती को देखकर तो देखते ही रह जाते हैं और कोई भी नहीं पहचान पाता कि ये ताई है। इधर मनी पूजा पाठ करके जा रही होती है कि तभी वो ताई को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देख लेती है, जिसे देखकर तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो स्टेज पर ही जाकर अपनी बेटी को बुरा भला कहने लगती है और वहाँ पर हंगामा क्रिएट करने लगती है। तो ताई अपनी मॉम के डर से वहाँ से भाग जाती है, पर उसकी मॉम उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर कैट मनी को शांत करने की कोशिश करती है, पर मनी शांत होने के बजाय उल्टा कैट पर ही भड़कने लगती है कि उसी ने उसकी बेटी को बहकाया है, वो जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि उसकी बेटी सबके सामने अच्छा परफॉर्म और एक अच्छा अमीर दूल्हा ढूंढकर उससे शादी कर ले और अपनी मॉम को छोड़कर चली जाए। तो कैट मनी की ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो यहाँ पर मनी को समझाती है कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ताई यहाँ पर परफॉर्म कर रही थी पर पैसों के लिए, ना कि अपने लिए दूल्हा ढूंढने के लिए। पर मनी कैट की एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसके साथ भी बदतमीजी करने लगती है। तो ताई यहाँ पर अपनी मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर उसकी मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे ही मारने लगती है। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर चैट आ जाते हैं और मनी का हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं, आप ताई के साथ इस तरह व्यवहार नहीं कर सकती। तो मनी जैसे ये सुनती है कि डॉक्टर चैट मनी को पसंद करते हैं तो यहाँ पर मनी ताई और चैट को लेकर घटिया घटिया बातें बोलने लगती है और सबके सामने अपनी ही बेटी की इंसल्ट करने लगती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। तो ताई ये सब सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो अपना सारा गुस्सा चैट पर ही निकालती है, क्योंकि उसे इन सब के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। और ताई ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो चैट भी उसके पीछे चला जाता है उसे ढूंढने के लिए। आगे आराधा मनी को शांत करती है और उसे बताती है कि यहाँ पर उसकी बेटी परफॉर्म जरूर कर रही थी पर वो पैसों के लिए परफॉर्म कर रही थी, ना ही किसी और इरादे से, और वो तो इस कॉन्टेस्ट में भाग भी लेना नहीं चाहती थी। हमने उसे फोर्स किया और उसने हमारी बात मान ली, हमारी बात पर यकीन कीजिए। तो यहाँ पर कैट भी मनी से माफी मांगती है क्योंकि उन लोगों ने उनकी परमिशन के बिना ही ताई को इस फैशन शो में परफॉर्म करने के लिए कहा होता है। तो यहाँ पर मनी कैट की बात नहीं सुनती, उल्टा उस पर ही भड़कने लगती है। तो पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर कैट के लिए
स्टैंड लेता है और यहाँ पर मनी की मॉम को मुंह तोड़ जवाब देता है और उसे अपने स्टैंडर्ड के बारे में बताता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो मनी जब ये जानती है कि पार्क अमीर खानदान का बेटा है और वो उसके जान पहचान वाला ही है, तो ये बात जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो मुंह छुपाकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसे डर लगने लगा होता है कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले। आगे कैट पार्क के ऐसे परफॉर्म से बहुत ही खुश होती है, क्योंकि पार्क ने यहाँ पर उसके लिए स्टैंड लिया होता है और वो बहुत ही इम्प्रेस होती है पार्क के ऐसे बिहेवियर से। दूसरी तरफ पॉल का बंदा हॉस्पिटल में चोरी छुपे घुसकर पॉन को जान से मार डालता है और यहीं पर पॉन का किस्सा खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर मिस फोन के साथ फेस्टिवल मनाकर हॉस्पिटल वापस आते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर मेस को पता चलता है कि पॉन की हालत बहुत ही खराब हो गई है। तो डॉक्टर मेस पॉन की जान बचाने के लिए जाते हैं, पर उनका कोई भी इलाज पॉन को नहीं बचा पाता, क्योंकि पॉन की पहले ही मौत हो चुकी होती है। इधर पार्क और कैट अपने भाई से पूछते हैं कि वो ताई को कैसे जानता है, क्या वो ताई को पसंद करता है, और यहाँ पर कैट और पार्क चैट की टांग खींचने लगते हैं। तो बेचारे चैट के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि पॉन की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए वो हॉस्पिटल चला जाता है पॉन को देखने के लिए। दूसरी तरफ पॉल मनी की खूबसूरती में इतना पागल हो जाता है कि वो उसे पटाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। एक्चुअली पॉल का ये सब करने का भी एक मकसद होता है, जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। पर मनी पॉल को जरा सा भी भाव नहीं देती और अपने घर वापस आ जाती है और अपने घर वापस आने के बाद अपने बेटे को बताती है कि ताई ने आज बाहर कौन सा कारनामा किया है। जब कॉन्ग ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अपनी बहन को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है, पर उसे कहीं भी अपनी बहन का पता नहीं मिलता, क्योंकि वो हर जगह ताई को ढूंढता है पर ताई कहीं भी उसे नहीं मिलती। तो बेचारा थक हार कर घर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर मनी अपनी बेटी की चिंता करने के बजाय उल्टा उस पर यही इल्जाम लगाने लगती है कि वो डॉक्टर के साथ रंगरलियां मनाने के लिए उसके घर पर होगी, इसलिए वो आज रात घर वापस नहीं आएगी। और यहाँ पर मनी अपनी बेटी के बारे में बुरा भला कहने लगती है। दूसरी तरफ चैट हॉस्पिटल आता है और वो पॉन की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि तभी चैट को पता चलता है कि पॉन की मौत अचानक नहीं हुई है, बल्कि उसे जान से मारा गया है। तो चैट इसकी कंप्लेंट पुलिस में भी करवाता है, पर पुलिस भी इस बात को लेकर ज्यादा एक्शन नहीं लेती। तो चैट को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि वो लोग इस बात को दबाने में ज्यादा जोर दे रहे होते हैं, ना कि इसे सॉल्व करने में। तो चैट पूरी कोशिश करता है कि वो पॉन के मर्डर की केस को सॉल्व कर सके, पर उसका सुपरवाइजर इस केस को बंद करने के फिराक में रहता है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता। एक्चुअली वो सुपरवाइजर भी पॉल से मिला हुआ होता है, जिस वजह से वो इस केस को बंद करने के फिराक में होता है। तो बेचारा चैट ये सब देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता पॉन के लिए। दूसरी तरफ रात से दिन हो जाता है, पर ताई का कुछ भी अता पता नहीं चलता। तो यहाँ पर मनी को पूरा यकीन होता है कि ताई कहीं और नहीं बल्कि उसी डॉक्टर के पास होगी और उसकी बाहों में गुलछर्रे उड़ा रही होगी। तो मंगू चैट से मिलने के लिए जाता है ताकि वो ताई के बारे में पता लगा सके। जब चैट ये सारी बातें सुनता है कि ताई कल रात से घर वापस नहीं आई है, तो वो ये बात जानकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो ताई को ढूंढने के लिए चला जाता है, क्योंकि चैट को पूरा यकीन होता है कि ताई उसी जगह पर गई होगी जहाँ पर वो हमेशा उदास होने पर जाया करती है। इसलिए चैट उसे उसी जगह पर ढूंढने के लिए जाता है। तो वहाँ जाकर उसे ताई मिल जाती है, जो बाहर कपड़े सुखाड़ी होती है। तो ताई यहाँ पर चैट को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस जगह के बारे में तुम्हें किसने बताया। तो चैट उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा एक दिन पीछा किया था, उसी दिन मुझे इस जगह के बारे में पता चला। ऐसे क्या ये तुम्हारा घर है। तो ताई उसे बताती है कि ये घर मेरा है, मेरे पापा ने मुझे ये गिफ्ट किया था। और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और यहाँ पर उसकी मॉम को ये गलतफहमी हो जाती है कि यहाँ पर ये दोनों मिलकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ये देखकर तो मनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो अपनी बेटी को मारने लगती है। तो इस बार ताई भी चुप नहीं बैठती और कहती है, मॉम मैं आपको चाहे कुछ भी कह लूं, पर आप मेरी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने मन में ये बात बैठा ली है कि मैं गलत हूँ। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये घर मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। जब मनी ये बात सुनती है कि ये घर उसके पति ने उसकी बेटी को गिफ्ट किया था, ये बात सुनकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। तो मनी इस बात का भी गुस्सा ताई पर निकालती है और अपने बेटे को कहती है कि वो ताई को यहाँ से लेकर जाए। तो कॉन्ग ताई को वहाँ से लेकर चला जाता है और बेचारी ताई रोती रोती वहाँ से चली जाती है। आगे मनी गुस्से से उस घर के सारे सामान को तहस नहस करने लगती है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसके पति ने ये घर उसके नाम नहीं बल्कि उसकी बेटी के नाम क्यों किया, जबकि वो तो उसकी सगी बेटी भी नहीं थी। और इसी बात का गुस्सा वो उस
घर पर निकाल रही होती है कि तभी वहाँ पर चैट मनी को रोकता है और उसे कहता है कि ताई को ये घर बहुत ही पसंद है, प्लीज इसको इस तरह बर्बाद मत कीजिए। पर मनी को रोकना इतना भी आसान नहीं होता और यहाँ पर मनी अपना सारा गुस्सा चैट पर निकालती है, क्योंकि मनी को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा डॉक्टरों से ही नफरत होती है। क्योंकि पास्ट में मनी चैट के पापा से प्यार करती थी, पर चैट के पापा किसी और लड़की से प्यार करते थे और उन्होंने उनसे शादी कर ली थी, जिस वजह से मनी का दिल टूट गया था। और उसी दिन से मनी उन सारे डॉक्टर से नफरत करती और खासकर जुथा तेफ फैमिली से। लेकिन मनी को ये बात नहीं पता होती कि चैट जुथा तेफ है, क्योंकि अगर ये बात उसे अभी पता होती तो उसका पारा सच में और 7वें आसमान में पहुंच गया होता। दूसरी तरफ अराधा की बेटियां कैट पर झूठा इल्जाम लगाने लगती है कि उसने कस्टमर के साथ धोखेबाजी की है और यहाँ पर अराधा की बेटियां कैट को बुली करने लगती है। तो कैट भी कोई मामूली लड़की नहीं होती जो आसानी से बुली हो जाए, तो वो यहाँ पर सबको बताती है कि वो जुथा तेफ फैमिली की बेटी है। ये बात जानकर तो उन लोगों के तोते ही उड़ जाते हैं और यहाँ पर कैट उन लोगों की ऐसी हरकतों को देखकर नौकरी छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तब विट उसे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से रोक लेता है, क्योंकि कैट सोना देने वाली मुर्गी होती है और विट इतनी आसानी से इतनी अमीर फैमिली की बेटी को जाने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो यहाँ पर वो अपनी मॉम का वास्ता देने लगता है उसे कि अभी मेरी मॉम बहुत ही परेशान है मेरी नानी को लेकर, अगर तुम इस तरह से काम छोड़कर चली जाओगी तो उन्हें और प्रेशर हो जाएगा, प्लीज मत जाओ। तो कैट भी अराधा के खातिर उस जॉब को नहीं छोड़ती और काम पर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ ताई घर आती है तो यहाँ पर भी उसकी मॉम उसका जीना मुश्किल कर देती है और उससे उस घर के कागजात मांगती है ताकि वो उस घर को बेच सके। तो यहाँ पर ताई अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस घर को ना बेचे, पर उसकी मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती और अपने बेटे को कहती है कि वो जाकर उस घर को सेल पर लगा दे। और मनी ये सारा कारनामा करने के बाद अपनी बेटी को घर में नजर बंद कर देती है और उसे घर से बाहर निकलने भी नहीं देती और उसे कहती है कि अगर उसने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो वो आइंदा से इस घर में अपना कदम ना रखे। तो बेचारी ताई ये सारी बातें सुनकर अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोती है। दूसरी तरफ चैट ताई के उजड़े घर को फिर से संवारने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और वो चैट को ये सब करते हुए देख लेता है। तो यहाँ पर चैट कॉन्ग को बताता है कि जैसा तुम्हारी मॉम सोच रही है वैसा मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है। तो कॉन्ग कहता है मुझे ताई ने सब कुछ बताया है इसलिए मुझे उस पर पूरा यकीन है। और यहाँ पर कॉन्ग चैट को ये भी बताता है कि मॉम इस घर को बेचना चाहती है। ये बात सुनकर चैट पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ विट कैट को शॉप में अकेला देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और कैट को ये सब बहुत ही अजीब लगता है। तो वो अपने भाई को कॉल करती है ताकि वो उससे हेल्प मांग सके, पर उसका भाई उसका कॉल ही नहीं उठाता। तो वो पार्क का नंबर ढूंढने लगती है ताकि वो पार्क को कॉल करके बुला सके, लेकिन तभी वहाँ पर विट आ जाता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो बेचारी कैट किसी तरह अपने आप को उस कमीने विट से बचाकर बाहर निकलती है कि तभी वहाँ पर पार्क उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो उसे लेने के लिए आया हुआ होता है। तो कैट पार्क को देखकर राहत महसूस करती है। इधर पार्क भी समझ जाता है कि विट कैट के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसे वार्निंग देकर कैट को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे कैट इस बात से लेकर उस कमीने को खूब गालियां देती। तो पार्क भी यहाँ पर कैट पर बहुत ही गुस्सा करता है, जब वो गधा तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो कैट उसे बताती है कि मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी पर मुझे तुम्हारा कार्ड ही नहीं मिला। तो पार्क कहता है तुम्हारा वहाँ पर काम करना ठीक नहीं है। तो कैट कहती है मैं यहाँ पर काम सीखने के लिए आई हूँ, मैं उस गधे की वजह से अपना काम तो नहीं छोड़ सकती। तो पार्क कहता है फिर मुझे तुम्हारे भाई को इस बारे में बताना पड़ेगा। तो कैट कहती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज चैट को इस बारे में मत बताना, अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे यहाँ पर काम करने नहीं देगा और मुझे घर वापस भेज देगा। तो पार्क कहता है ठीक है मैं उसे इस बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा नंबर याद करना होगा ताकि जब अगली बार कोई इमरजेंसी हो तो तुम मुझे कॉल कर सको। तो कैट कहती है ठीक है और यहाँ पर वो उसका नंबर याद करने लगती है। दूसरी तरफ मनी को एक ब्रोकर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो उसके घर को खरीदना चाहता है। तो मनी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपना घर बेचने के लिए चली जाती है, ये भी नहीं सोचती कि उस घर से ताई की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। आगे मनी उस ब्रोकर से मिलने के लिए जाती है और वहाँ जाकर उसे अपना घर बेच देती है। एक्चुअली वो ब्रोकर किसी और का नहीं बल्कि पार्क का होता है। एक्चुअली चैट ने पार्क के नाम पर उस घर को खरीदा होता है ताकि मनी को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। आगे पार्क चैट को कहता है तुम्हारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है लेकिन फिर भी तुम उस छोटे से घर को खरीदना चाहते हो, क्या तुम ये सब ताई के लिए कर रहे हो क्योंकि तुमने वो घर खरीदा तो है पर वो अभी भी ताई के नाम पर ही है। तो चैट कहता है वो घर ताई का है और हमेशा ताई का ही रहेगा क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से उसका घर उससे छीन गया है, इसलिए मैं उसे उसका घर वापस देना चाहता हूँ। तो पार्क कहता है कहीं तुम ताई से प्यार तो नहीं करने लगे, मुझे सच सच बताओ। तो यहाँ पर चैट कहता है वो अभी 19 साल की है और मुझसे बहुत ही छोटी है, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो पार्क कहता है मेरी बातों को गोल गोल मत घुमाओ, मुझे बस इतना बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं। तो चैट इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। तो पार्क समझ जाता है कि ये बंदा ताई से प्यार करता है, बस एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आगे ताई अपने पुराने घर को देखने के लिए जाती है तो
वहाँ पर उसकी मुलाकात चैट से हो जाती है। तो ताई जैसे ही चैट को देखती है तो उसका सारा गुस्सा चैट पर फूट जाता है और वो कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ये किया। अगर तुम मुझे उस दिन फॉलो करते हुए यहाँ पर नहीं आते तो इस घर के बारे में किसी को भी नहीं पता चलता और ये घर मुझसे जुदा नहीं होता। पता नहीं तुम मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो। और ताई ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो चैट कहता है, मुझे पता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन जब उस दिन मुझे पता चला कि तुम गायब हो गई हो तो मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मुझे तुम्हारी फिक्र सताए जा रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया। मुझे नहीं पता आखिरकार मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र है। तो ताई जब चैट के मुंह से ये सारी बातें सुनती है वो कुछ भी नहीं कह पाती। अगले दिन ताई अपने भाई के साथ डिलीवरी करने के लिए जाती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम ऑब्जेक्शन लगाने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें घर से बाहर जाने को मना किया है ना। तो यहाँ पर उसका भाई उसे साथ देता है और अपनी मॉम को कहता है, मॉम आप ताई की फिक्र मत करो, मैं इस पर नजर रखूंगा, ये कहीं भी नहीं जाएगी। तो उसकी मॉम कॉन्ग के कहने पर उसे जाने की परमिशन दे देती है। तो यहाँ पर ताई अपने भाई से पूछती है कि क्या सच में आप मेरे साथ चलोगे और मुझ पर नजर रखोगे। तो उसका भाई कहता है, मुझे खुद से भी ज्यादा तुम पर भरोसा है और मुझे पता है कि तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगी, इसलिए बेहिचक जाकर अपनी डिलीवरी करो, मैं किसी और काम से जा रहा हूँ। और कॉन्ग ये कहकर वहाँ से चला जाता है और ताई डिलीवरी करने के लिए चली जाती है कि तभी वहाँ पर चैट ताई को डिलीवरी करते हुए देख लेता है। तो वो ताई से बात करने के लिए जाता है और कहता है मुझे तुमसे पॉन के बारे में बात करनी है। तुम्हें पॉन ने पक्का उस दिन के बारे में कुछ बताया है ना जो तुम छुपा रही हो, मुझे जानना है आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर ताई चैट को कुछ भी बताने से इनकार कर देती है क्योंकि वो चैट की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहती और उसे पता होता है कि चैट एक मामूली डॉक्टर है और वो क्या ही उखाड़ लेगा उन लोगों का। इसलिए ताई चैट को इन सब मामले से दूर रहने को कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर कॉन्ग भी उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर इनके हालात इन्हें एक होने नहीं दे रहे। आगे चैट अपने घर वापस आ जाता है तो चैट के सारे कजन चैट को चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि उसके सारे कजन को पता चल गया होता है कि चैट ताई को पसंद करता है। तो चैट यहाँ पर सबके सामने इस बात से इनकार करने लगता है और उन्हें कहने लगता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, पर उसके सारे कजन जानते हैं कि चैट को प्यार हो गया है पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आगे चैट अपनी दादी से मिलता है और उन्हें जाकर मनी के बारे में बताता है क्योंकि चैट को यहाँ पर शक होता है कि मनी देवपुरम की बेटी है जिसे दादी बरसों से ढूंढ रही है। तो दादी कहती है कि वो लड़की पक्का मेरी मनी ही है क्योंकि जैसा तुम मुझे उसके बारे में बता रहे हो मुझे पूरा यकीन है कि वो मनी ही है। प्लीज मुझे तुम उससे मिलवाने के लिए लेकर चलो, मैं उसे एक बार में ही पहचान लूंगी। तो चैट कहता है, दादी मैं अभी किसी चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ, पहले मुझे एक बार श्योर हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा। दूसरी तरफ मनी अपनी सगी बेटी को टॉन्ट मारने से पीछे नहीं हटती और हमेशा उसे डॉक्टर चैट को लेकर टॉन्ट मारती ही रहती है और उसे बुरा भला कहती रहती है। तो ताई के सब्र का भी बांध टूट जाता है और वो अपनी मॉम को कहती है, मॉम अगर आप मुझे इसी तरह टॉन्ट मारती रही और मुझे बुरा भला कहती रही ना तो मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। तो इस बात में भी डॉक्टर चैट को ही बीच में ला लेती है और वो कहती है, तुम उस डॉक्टर चैट के साथ भागने की प्लानिंग कर रही हो ना ताकि तुम उसके साथ ऐसा आराम से लाइफ जी सको, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, वो डॉक्टर भरोसे लायक नहीं है। जिस तरह मुझे उस डॉक्टर ने छोड़ा था ना उसी तरह वो भी तुम्हें छोड़ देगा। और यहाँ पर मनी उन सारे जूथा टेप के बारे में बातें करने लगती है और उन्हें बुरा भला कहने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उन सारे जूथा टेप की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी। उन लोगों ने भी मुझे इसी तरह अपने प्यार के जाल में फंसाया था और बाद में मुझे छोड़ दिया। और इसी बात को लेकर वो यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट करने लगती है। तो कॉन्ग यहाँ पर अपनी मॉम को शांत करता है और वो वहाँ से लेकर चला जाता है और ताई अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है।